जो मनुस्मृति का काल ईस्वी पूर्व 185 वर्ष पूर्व माना है, वह पुष्यमित्र के समय में माना है। और उसका कारण यह है कि उसमें बहुत सारे जन्मना जातिवाद के जो उल्लेख पाए जाते हैं, वह जन्मना जातिवाद का वातावरण पुष्यमित्र शुंग के समय में या उसके बाद बना था। इस आधार पर वे इस मनुस्मृति को ईस्वी पूर्व 185 वर्ष का मानते हैं और सुमति भार्गव नामक मनु की रचना मानते हैं। बस इतना ही मतांतर इसमें है, अन्य नहीं, वरना ये बात तो बिल्कुल सही है। और उनके आधार पर निम्न जातियों के साथ, निम्न वर्गों के साथ में जो अत्याचार हुए वह भी उसी कारण हुए। हम इसमें इतना ही संशोधन करके चलेंगे कि मूल रचना तो प्राचीन काल से चली आ रही थी, उसको इस समय में अधिकांश रूप में विकृत किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को अपने ऐतिहासिक संदर्भों में लिखा है। वे कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के समय में अन्याय हुआ कथित शूद्र समुदायों पर, किंतु वे यह भी स्वीकार करते हैं कि मौर्य काल में उपेक्षा और अन्याय हुआ सवर्णों पर। पुष्यमित्र शुंग के काल को डॉक्टर अंबेडकर एक वैचारिक संघर्ष का काल मानते हैं, एक वैचारिक संघर्ष का परिणाम मानते हैं। और उस परिणाम को मानते हुए देखिए, वे एक तालमेल की बात कहते हैं, एक समन्वय की बात कहते हैं अपने ग्रंथ में। वे लिखते हैं कि इसके पश्चात मौर्य हुए, जिन्होंने ईसा पूर्व 322 से ईसा पूर्व 183 शताब्दी तक शासन किया। वे भी शूद्र थे। इस प्रकार लगभग 140 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य रहा। ब्राह्मण दलित और दलित वर्गों की तरह रहे। ध्यान दीजिए, मौर्य शासन काल में ब्राह्मण दलित और दलित वर्गों की तरह रहे। बेचारे ब्राह्मणों के पास बौद्ध साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के अलावा कोई चारा नहीं था। यही विशेष कारण था जिससे पुष्यमित्र ने मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। अंबेडकर वाङ्मय भाग 7 पृष्ठ 149 पर डॉक्टर अंबेडकर ने विचार दिए हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि मौर्यों ने ब्राह्मणों को दलित बनाया और पुष्यमित्र ने फिर दलितों को, शूद्रों को दलित बनाया। यह एक वर्ग संघर्ष का परिणाम था। अपने अपने समय में वैचारिक संघर्ष के कारण दोनों ने एक दूसरे को दलित बनाने में कोई कसर नहीं रखी और ऐसा राजनीति में हुआ भी करता है। किंतु आज वह प्रतिशोध का या आक्रोश का समय नहीं रहा है।
दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ प्रतिशोधात्मक जो व्यवहार किया उसको भुलाने का समय है। आज हम लोकतंत्र व्यवस्था में जी रहे हैं और लोकतंत्र व्यवस्था में सबको समान रूप से जीने का अधिकार है, सबको समान रूप से स्वतंत्रता है। इसलिए हमें अतीत के उन वर्ग संघर्षों को भुला करके वर्तमान के समानता के सिद्धांतों पर जीना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में हम प्राचीन महापुरुषों को जो आक्रोश का पात्र बनाते हैं, जो निंदा का पात्र बनाते हैं, जो आरोपित करते हैं, उस प्रवृत्ति को हमें छोड़ना चाहिए और छोड़ करके सही मूल्यांकन को स्वीकार करना चाहिए। सही मूल्यांकन हमें पाठकों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। किसी भी कारणवश किसी इतिहासकार और लेखक ने हमारे सामने जो एक तरफा मूल्यांकन प्रस्तुत किया है, जिससे हमारे समाज में विघटन और वैमनस्य पैदा हुआ है, उसको भुलाकर उसकी उपेक्षा करके हमें दूसरे पक्ष पर भी विचार करना चाहिए, अपितु मूल पक्ष को अधिक महत्व देना चाहिए और मूल पक्ष को अधिक महत्व देकर के यह स्वीकार करना चाहिए कि कथित शूद्र समुदायों के साथ जो भी कुछ हुआ वह जन्मना जातिवाद का दुष्परिणाम था और आज हम उस जन्मना जातिवाद से उबर रहे हैं, उबरने का प्रयास कर रहे हैं। नए वातावरण में हम जातिवाद की संरचना को, जातिवाद की भावना को मिटाना चाहते हैं और उसको मिटाने में हमें एकजुट होना चाहिए। मुट्ठी कसने से ही बदलती है हाथ की लकीरें भैया। जब एक मुट्ठी बीजने होते हैं हजारों मुट्ठी अनाज। संकल्प की एक मुट्ठी से मिली है हमें सर उठाकर जीने की ताकत। मेहनत कश मुट्ठियों ने बनाई भारत की नई तस्वीर। भारत की कृषि परंपरा और आधुनिक विज्ञान का महामिलन लेकर आया है देश में कृषि क्रांति। और हमारे लिए आयुर्वेदिक स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं हमारी हर जरूरत के लिए सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। पतंजलि आयुर्वेद। बुद्धिमानी इसी में है कि सभी वर्गों को मिलकर के अपने अतीत के वर्ग संघर्ष के इतिहास को, उसकी यादों को भुला करके मानवीय व्यवस्थाओं, सामाजिक कुप्रथाओं, रूढ़ परंपराओं और कुरीतियों के विरुद्ध अपने प्रयत्न जारी रखने चाहिए। परस्पर के आरोप प्रत्यारोप में, परस्पर दोषारोपण से बचकर के हमें मिलकर उस रूढ़ विचारधारा से संघर्ष करना चाहिए। उस रूढ़ विचारधारा से, उस जन्मना जातिवादी विचारधारा से जिसने मानवता को कलंकित किया है, जिसने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को कलंकित किया है, जिसने हमारी समाज और राष्ट्र की एकता को खंडित किया है और जिसने असंख्य लोगों के जीवन को असमानता के नरक में धकेल कर नारकीय जीवन जीने को विवश किया है,